Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are in great health. Alright, dear students, let's open your mathematics workbook of class nursery for your new lesson of social studies. Open page number 65. Alright, dear students, so we are at page number 65 of your social studies of class nursery. First of all, mention today's date and draw today's weather. The name of the topic today you are going to learn is थिंग्स. ठीक है, आज आप लोग थिंग्स टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका मतलब है थिंग्स मतलब होते हैं चीज़ें. ठीक है, हमारी सराउंडिंग में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, बेशुमार चीज़ें होती हैं. ठीक है, जिनको आप लोग देखते हैं, जिनको आप फील करते हैं, और हर चीज़ का जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है. कोई चीज़ आप जब फील करते हैं वो आपको हार्ड लगती है, कोई चीज़ आप टच करते हैं आपको बहुत सॉफ्ट फील होती है, कोई चीज़ आप टच करते हैं आपको एकदम से हाथ में वो चुभती है, आपको लगता है जैसे वो बहुत रफ सी है. कोई चीज़ ऐसी होती है इस पर आप हाथ रखते हैं या हाथ अपना फेरते हैं तो आपको बहुत स्मूथ फील होता है. ठीक है, इसी तरह कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप एकदम टच करते हैं या पीने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो आपको एकदम से बहुत गर्म फील होती है. कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप खाते हैं या पीने लगते हैं तो वो एकदम से आपको बहुत ठंडी फील होती है ना. सो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स हैं जो आप लोग जो हैं वो जो है चीज़ों में अपनी देखते हैं, फील करते हैं रूटीन की लाइफ में. ओके, सो यहाँ पे आज आप लोग इसी तरह थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस चीज़ का किस तरह का जो है वो टेक्सचर होता है. ठीक है, किस तरह का वो फील होती है, उसको अगर आप टच करें, उसको आप फील करें तो. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हेयर ऑन दिस पेज यू आर हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, और इन ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका टेक्सचर भी लिखा है. जैसे कि हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें, चेयर, दिस इज अ चेयर, और इसके साथ जो है वो लिखा हुआ है हार्ड. ठीक है, ये एक वुलन बॉल है जिसके साथ लिखा हुआ है सॉफ्ट. ये जो है ये एक वुड लॉग है जिसके साथ जिसका टेक्सचर है वो लिखा हुआ है रफ. यहाँ पे एक आपका टेबल है जिसके साथ उसका टेक्सचर लिखा हुआ है स्मूथ. यहाँ पे आपकी हॉट कप ऑफ कॉफ़ी और टी है जिसके नीचे लिखा हुआ है हॉट. और यहाँ पे आपका जो टेक्सचर है उसको लिखा हुआ है कोल्ड. और यहाँ पे आपको क्या गिवन है ऑब्जेक्ट, आइसक्रीम. सो बेटा ये बेसिकली जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है और उनके टेक्सचर्स आपको बताए गए हैं. What we have to do is we have to color all these objects. ठीक है, और साथ हम कलर करते करते इनके जो टेक्सचर हैं उन पे हम बात करेंगे. So first we are having a chair. So I am taking brown color for my chair and I am going to start coloring my chair in brown. And with this chair the texture is written is hard. ठीक है, अगर आप कभी आप चेयर के साथ जो है अगर आप चेयर आपके पाँव पे लग जाए, गिर जाए या आपके हाथ पे ज़ोर से लग जाए तो आपको कितना एकदम से ना फील होता है, पेन सा फील होता है, आपको लगता है कि बहुत ज़ोर से लग गई है. क्यों ऐसा एहसास होता है, क्यों ऐसी फीलिंग आती है? बिकॉज जो चेयर जिस मटेरियल से बनती है, जिस चीज़ से जिस टेक्सचर जो इसका होता है वो हार्ड होता है, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, हैवी सा होता है. तो जब आपके ऊपर चेयर गिर जाए या आपको एकदम से चेयर पे हाथ लग जाए तो आपको एकदम से पेन फील होता है. क्यों? क्योंकि ये हार्ड होती है. ठीक है, सो इसका टेक्सचर होता है हार्ड. ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप चेयर पे बैठे और चेयर एकदम से जो है वो प्रेस हो जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि चेयर जो है वो वुड की बनी होती है. ठीक है, चेयर जो है वो हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. उसके बाद हमारे पास है वुलन बॉल. वुलन बॉल जो होती है वो जो वूल होती है उससे ऊन के जो धागे होते हैं, ऊन के धागा कह लें या ऊन का जो रोल पूरा होता है वो इस तरह की बॉल्स होती हैं. ठीक है, उसकी जो कि डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं. तो मैं आज अपने इस वुलन बॉल को जो है वो ऑरेंज कलर कर रही हूँ. अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपने कभी इसको फील किया और टच करा हो तो आपको पता चलेगा ये बहुत सॉफ्ट होता है, नरम सा. एकदम से आप इसे पकड़ें, प्रेस करें तो ये प्रेस हो जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपको हाथ में चुभे या आपके हाथ में तकलीफ दे, बल्कि ये बहुत सॉफ्ट टच देता है. जब आप इसको प्रेस करते हैं, जब इसको होल्ड करते हैं, ये आपके हाथ में बिल्कुल सॉफ्ट टच देता है. क्यों? क्योंकि ये बना हुआ होता है सॉफ्ट मटेरियल का. इसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट होता है. जैसे ये थ्रेड होता है ना, वूल या थ्रेड, ये जो है वो बिल्कुल नाजुक और नरम होते हैं. इनमें कोई जो है वो हार्डनेस नहीं होती, रफनेस नहीं होती.
इसी तरह अगर आप और ऑब्जेक्ट्स देखें, जैसे आप टिश्यू पेपर को अगर आप टच करें, आपको टिश्यू पेपर के लिए भी सेम यही जो है वो फीलिंग आएगी। अगर आप कॉटन को टच करें तो आपको कॉटन के लिए भी सेम ऐसी ही फीलिंग आएगी कि वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट टच आएगा। सो अवर कलरिंग इज डन इन दिस वुलन बॉल एज वेल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ पीस ऑफ लॉग। ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है हमारे पास। लकड़ी के टुकड़े के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आप इसको टच कर लें, फील करें इसको, हाथ फेरें इसके ऊपर, तो ये बहुत खुरदुरा सा, रफ सा होता है कि मतलब आपके हाथ में चुपता भी है और आपको अजीब सी इरिटेशन होती है इसको टच करते हुए कि ये बहुत अजीब सा, रफ सा होता है। क्योंकि अगर आप पूरे ट्री को भी देखें तो उसका जो ट्रंक होता है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता, बल्कि वो कहीं से वो थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ होता है, कहीं से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस हुआ हुआ होता है। तो वो जो है, और अगर आप उसको टच करते हो आपके हाथ में बड़ी अजीब सी जो है फीलिंग आती है, बिकॉज उसकी जो अपर लेयर है वो जो है ये कैसी होती है, खुरदुरी होती है, मतलब रफ होती है। ये तो इसी तरह लॉग जो है वो ट्री के ट्रंक का ही हिस्सा होता है ना, तो ये भी रफ जो है इसका भी वो होता है। अनलेस आप इसको जो है वो कट करके और सेट करके जब फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तब तो उनको सेट किया जाता है ना, अदरवाइज तो ये जो है रफ ही होते हैं, स्मूथ नहीं होते। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल। हम बेसिकली बात करें टेबल टॉप की। ठीक है, अगर हम टेबल टॉप जो हमारे टेबल की ऊपर वाली जो सरफेस होती है, अगर हम उस पर हाथ फेरें या उसे हम टच करें तो हमें फील होगा कि वो बहुत स्मूथ टच देता है। ठीक है, मैं अपने टेबल पे भी ब्राउन कलर करने जा रही हूँ। बहुत स्मूथ सा टच होता है, आपके यहाँ हैंड जो है वो आराम से इस पर जो है वो घूम जाता है, फिर जाता है, बिकॉज आपको इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही होती कि आपको वो कोई चीज़ चुभ रही है या पेन कर रही है कि आप हटा लें। आपकी जब आप क्लासेस में आते हैं, आप अपनी क्लासों में बैठते हैं, तो आपको चेयर एंड टेबल गिवन होता है ना, होता है जिस पे आप बैठ के काम करते हैं। सो आपके जो टेबल्स हैं वो आपको उनकी जो अपर सरफेस होती है आप उसके ऊपर रख के अपना काम करते हैं, तो आपका काम जो है वो बिल्कुल नीट होता है। कहीं से आपको ऐसा फील नहीं होता कि हमारा काम ख़राब हो रहा है, बिकॉज आपकी जो टेबल की टॉप सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जिस पर आप जब अपना काम, अपनी नोटबुक्स या वर्कबुक्स वगैरह रख के काम करते हैं या ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी वो परेशानी नहीं होती कि आपका काम ख़राब हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि आपका टेबल बहुत स्मूथ होता है, स्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से आपका काम बिल्कुल एक्यूरेट होता है, आपको कोई इस तरह का इशू फेस नहीं होता। सो जो आपका टेबल टॉप है, अगर आप उससे अपने घर में भी कोई आपके पास टेबल है, कोई डाइनिंग टेबल है, कोई दूसरी टेबल है, आप मस्ट उसको जो है इसकी टॉप पे हाथ फेरें और फील करके देखें कि आपको उसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ फील होगा। और इसी तरह हमारे घर में एलईडीज़ होती हैं या टेलीविज़न स्क्रीन है, या आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अगर इनकेस देख लें तो आपको फील होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ होती हैं। ठीक है, तो ये हमने टेबल को भी कलर कर लिया। नाउ आई एम गोना कलर माय कप ऑफ टी, और इसको मैं कलर कर रही हूँ इन ब्राउन। इसमें से अगर आप गौर से देखें तो आपको स्मोक भी उड़ता नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि जो भी चीज़ इसके अंदर है, कॉफ़ी है, कहवा है या फिर चाय है, वो हॉट है, गर्म है। ठीक है, जिसका हम ठंडे होने का वेट करते हैं कि गर्म चीज़ हम पियेंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा। ठीक है, सो हम हमेशा वेट करते हैं कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो वो पहले थोड़ी ठंडी हो जाए, कि मतलब इतनी हो जाए कि आप उसे जो है आराम से खा सकें, बर्दाश्त कर सकें उसको। सो ये जो होता है चाय या कहवा या कॉफ़ी, इनका जो टेक्सचर होता है वो भी हॉट होता है। ठीक है, गर्म होता है। जब आप इनको खाने या पीने लगते हैं इस तरह की चीज़ों को, तो आप पहले जो है उनको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। इसी तरह आप खाना बनता है आपके घर में, अगर आप गरम गरम खाना मुंह में डाल लेंगे तो आपका जो है मुंह जल जाता है, आपको वेट करना पड़ता है पहले आपका खाना ठंडा हो जाए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका जो है वो टेक्सचर जो है वो हॉट होता है। जैसे आप फायर की बात कर लें, अगर आप फायर को बात करें तो फायर भी जो है वो अगर आप उसे टच करें तो आपको एहसास होगा कि वो उसकी जो गरमाइश है वो बहुत तेज़ होती है, आप जल सकते हैं। सो ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका जो है वो हॉट में आ जाती है। जैसे आपका पराठा वगैरह भी अगर फ़ौरन आप चूल्हे से उतरा हुआ खाएंगे और उसका ठंडे होने का वेट नहीं करेंगे तो आपका जो है वो मुंह जल सकता है। ठीक है, सो हेयर इज़ द कप ऑफ कॉफ़ी और टी या कहवा, जो भी आप इसे कह लें, आप बनाने से मैं जो है वो कॉफ़ी का जो है वो कप बनाने से मैं इसको हल्का ब्राउन कलर कर रही हूँ इसके अंदर। सूप की अगर आप बात करें, आप सर्दियों में सूप वगैरह पीते हैं ना घर में,
बनता है, बाहर भी हम जाते हैं अक्सर सूप पीना चाहते हैं तो वो भी बहुत गर्म होता है, ठीक है, इसलिए तो वो विंटर में आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है वो यू नो वेल कि आइसक्रीम जो है वो ठंडी होती है, ठीक है, वो अगर आप बर्फ़ वाली खा रहे हैं आइस लॉली वगैरह टाइप वो भी ठंडी होगी, अगर आप आइसक्रीम क्रीम वाली खा रहे हैं वो भी जो है आपको जो है वो ठंडी होती है, इसकी तासीर जो है इसका टेक्सचर जो है वो बेसिकली जो है वो ठंडा ही होता है, ठीक है। तो आइसक्रीम भी हमारी कोल्ड में आती है, और आइसक्रीम के अलावा हमारी स्नो होती है, हमारी आइस होती है, ये सब चीज़ें जो है हमारे कोल्ड में आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, कोई स्वीट डिश होती है वो भी हम जो है वो ठंडी करके खाते हैं, उसको जैसा जमा के या ठंडा करके खाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी कोल्ड टेक्सचर के साथ हैं। सो वी आर कलरिंग अवर आइसक्रीम, और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके इन्हीं चीज़ थिंग्स जो कि आपको आपके टेक्सचर्स जिसमें आपको पता चलेंगे, जो कि आपकी बुक में ऊपर अभी गिवन भी है, हम अभी उसे पढ़ते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको आपको मैं शो करवाऊंगी जो जो चीज़ें उन्होंने आप दिखाने को कही हैं। सो माई आइसक्रीम इज़ डन। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आपने जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखे, इनमें आपने फिर कलरिंग की और आपने ये चीज़ भी जानी कि इन चीज़ों का जो टेक्सचर है वो क्या है। जैसे वंस अगेन हम रिपीट करते हैं, चेयर इज़ ऑफ हार्ड टेक्सचर, वुलन बॉल इज़ ऑफ सॉफ्ट टेक्सचर, लॉग इज़ ऑफ रफ टेक्सचर, the tabletop is of smooth texture, then hot tea or coffee or chai is of hot texture, then ice cream is of cold texture. So these are the few objects जो आपको शो कराए गए हैं, given हैं आपकी वर्कबुक में। Other than these there are so many other objects जो कि इन सब कैटेगरीज में आते हैं, आपने उनको फाइंड आउट करना है, उनको देखना है और उन्हें सॉर्ट आउट करना है। अगर आपके घर में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आएगी, एंड डेफिनेटली नज़र आएगी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप सबके घरों में बहुत सारी बेशुमार चीज़ें मौजूद होती हैं, आपने ज़रूर देखनी है और आपने गेस करना है कि किस चीज़ का क्या टेक्सचर है, ठीक है। अब हम ऊपर थोड़ा सा यहाँ देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स ट्राई समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। डियर टीचर, ब्रिंग अ पैक ऑफ क्रैकर्स, चिप्स एंड कॉटन, टेक अ रूलर एंड बुक, practically show the students that the crackers are rough in texture, cotton is soft and ruler is hard, and book cover is smooth in texture. Ask the students to name some objects with different texture. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जिनमें क्रैकर्स हैं, कॉटन है, रूलर है एंड बुक है, तो मैं आपको ये सब चीज़ें शो करवाऊँगी, आपको मैं दिखाऊँगी और आपको बताऊँगी कि उनका क्या टेक्सचर है। इनके अलावा जैसा मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि आपने अपनी सराउंडिंग में चीज़ों को देखना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने हैं और उनको गेस करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस टेक्सचर का है, ठीक है। सो चलें, लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्टिविटी फर्स्ट, देन हम जो है इस चैप्टर के जो है वो क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव डिस्प्लेड फ्यू ऑब्जेक्ट्स ओवर हेयर, जिसमें फर्स्टली हमारे पास डस्टर है, देन हमारे पास कॉटन है, देन हमारे पास क्रैकर्स हैं, फिर हमारे पास रूलर है एंड देन हमारे पास एक बुक है, ठीक है। सो यू हैव टू गेस एंड चेक आउट द टेक्सचर्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अगर हम डस्टर की बात करें, सो इट्स लिखे मैं देखें जब इसको मैं यूँ करती हूँ तो ये क्या है, दिस इज़ हार्ड, ठीक है, ये बहुत सख्त है, इसकी बाकायदा आपको बहुत तेज़ सी आवाज़ भी आ रही है और ये जो है वो सख्त है। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन को अगर मैं फ़ील करूँ, अगर मैं इसे उठाऊँ, देखें ये कैसे एकदम से मेरे हाथों में सिमट रही है, दैट मीन्स कि इट्स वेरी सॉफ्ट, ठीक है। देखें फ़ौरन से मेरा हाथ इसमें जो है वो प्रेस हो रहा है, इट्स रियली वेरी सॉफ्ट, ना हमें इससे कोई पेन फील हो रहा, ना इसकी कोई आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल आराम से जो है ऐसे आराम से सॉफ्टली जो है वो प्रेस हो रहा है। सो द टेक्सचर ऑफ कॉटन इज़ वेरी सॉफ्ट। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द क्रैकर्स। अगर मैं क्रैकर्स की बात करूं तो आप इन्हें अगर गौर से देखें तो इनकी स्किन देखें आप कितनी, मतलब इन्हें आप अगर देखें इनका टेक्सचर बिल्कुल रफ से हैं, ठीक है। इनमें जैसा लेयर्स से आ रही हैं, फिर कोई जो है वो ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी की देखें शेप किस तरह की है, कर्व्स आ रहे हैं इनमें, फिर इनके अंदर ये जो लाइंस आ रही हैं ये बिल्कुल रफ सी इसमें। सो दीज आर ऑल्सो रफ। देन इफ़ वी विल टॉक अबाउट द रूलर, ये आपके सामने रूलर है, रूलर देखें बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्मूथ है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ ऐसे फेरती हूँ तो बिल्कुल ये स्ट्रेट एंड स्मूथ है, और जहाँ तक मैं इसका हाथ जो है इस पर फेरूँगी ये बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ आएगा, बिल्कुल भी जो ऐसा है कि रफ़ नहीं है।
देन वी विल टॉक अबाउट द बुक। अगर मैं बुक की सरफेस पे टॉप पे बात करूँ, इसको भी अगर मैं हाथ फेरूँ तो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट एंड स्मूथ है, कोई इसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि मुझे हाथ में कुछ चुभ रहा है या मैं कहूँ कि रफ़ है। सो दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्ट्स जो आपकी बुक में मैंशन थे, जो आपकी एक्टिविटी करने को कहा था कि आपको हम दिखाएं, बल्कि मैंने आपको एक दो चीज़ें इनमें एक्स्ट्रा दिखाई हैं। सो इसी तरह आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी बेटा, जो कि जिस तरह जो है वो जैसे यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड की कोई चीज़ नहीं है, आप वो आप वो चीज़ें भी देखें ज़रूर, उनको जो है वो रिकॉग्नाइज़ करें कि किस चीज़ का क्या टेक्सचर है। यहाँ मैंने आपको जिस तरह कुछ चीज़ें डिस्प्ले की हैं, बाकी चीज़ें आप लोग घर में भी जो है वो देख सकते हैं, उन्हें डिस्प्ले करें। और इसी तरह आप चाहें तो अपनी वीडियोस बना के हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें जो है वो बाकियों के साथ भी शेयर कर सकें और बाकियों को भी उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिले। सो दिस इज़ अबाउट द एक्टिविटी। नाउ वी विल मूव बैक टूवर्ड्स योर वर्कबुक टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स। Alright students, so now I am at the question answers of your unit name, thanks, and the page number is 9 of your Roman। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, इनको हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू हार्ड थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू नेम एनी टू हार्ड थिंग्स। जैसे कि आपने अभी देखा कि हार्ड में हमारे पास बुक में जो है पिक्चर में हमारे पास चेयर थी, हमने उसको कलर किया। यहाँ पे आपने आंसर में जो है हार्ड थिंग्स बतानी है। आंसर इज टेबल, चेयर, डोर, एट्सेट्रा। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें गिवन हैं, तीन नेम ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं जिनके टेक्सचर हार्ड होते हैं। इनके अलावा भी आप जो हैं वो सर्च कर सकते हैं और बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू सॉफ्ट थिंग्स। आंसर फर, वूल, ब्लैंकेट, एट्सेट्रा। नाउ दीज आर द नेम्स ऑफ सॉफ्ट थिंग्स जिनका टेक्सचर सॉफ्ट होता है, जिनमें फर है, वूल है, ब्लैंकेट है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज नेम एनी रफ थिंग्स। ठीक है, आपने रफ थिंग्स बतानी है। आंसर इज वुड लॉग, बिटर गार्ड, स्टोन, एट्सेट्रा। दीज आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्किन जो है वो रफ होती है। आप इनमें जैसा भी आपको मैंने थ्रू एक्टिविटी क्रैकर्स शो किए हैं, तो आप क्रैकर्स का भी इनमें कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज नेम एनी टू स्मूथ थिंग्स। आपने स्मूथ थिंग्स बतानी है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया भी कि आपकी जो है वो बुक का जो है वो टॉप जो होता है, वो टॉप कवर वो बिल्कुल स्मूथ होता है। इसी तरह आपका रूलर होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। और यहाँ पे जो आपको गिवन है दैट इज़ टेबल टॉप एंड टीवी स्क्रीन। जैसे टेबल टॉप हमने जो कलर किया, अभी कलरिंग जो हमने की अपने चैप्टर की, उसमें आपने टेबल टॉप पे कलर करके देखा, मैंने आपको गाइड भी वहाँ पे किया कि किस तरह से टेबल टॉप जो है वो स्मूथ होता है। देन टीवी स्क्रीन का भी मैंने आपसे जिक्र किया कि आप अपनी एलईडीज़ या टीवी स्क्रीन्स को भी अगर टच करके फील करके देखें तो आपको उनका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ फील होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज नेम हॉट थिंग्स। ठीक है, हॉट थिंग्स में आ जाता है टी, कॉफ़ी, सूप, इसके अलावा आप चाय कह सकते हैं, पराठा कह सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो फायर आ सकता है आपका, जो कि आपके हॉट थिंग्स में आ जाएगा। देन द लास्ट क्वेश्चन इज नेम कोल्ड थिंग्स। कोल्ड थिंग्स में आइसक्रीम, जूस, एट्सेट्रा। सो यह आपकी जो हैं वो आपकी कोल्ड थिंग्स हैं, इनमें आप जो हैं वो स्नो भी कह सकते हैं। स्नो भी जो है वो बर्फ़ होती है, वो ठंडी होती है। सो ये तो आपकी बुक के जो गिवन आपको जो हैं आंसर्स हैं, जिनमें आपको चीज़ों के ऑब्जेक्ट के नाम बताएं, किसी के 2, किसी के 3, बट आप लोग अदर देन दीज देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनके टेक्सचर्स आप जो हैं वो इसी तरह के होते हैं, किसी का हार्ड, किसी का स्मूथ, किसी का रफ, किसी का कोल्ड एंड किसी का हॉट। सो यू हैव टू सॉर्ट देम आउट, यू हैव टू फाइंड देम आउट एट इन योर सराउंडिंग्स, अपने किचन में, अपने रूम्स में, अपने लाउंजेस में, अपने ड्राइंग रूम्स में। आप लोग ज़रूर इन लोगों को अपनी स्टेशनरी में आप लोग प्लीज़ ज़रूर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, देखें, फाइंड आउट करें कि किस चीज़ का जो है वो क्या टेक्सचर है, और हमसे ज़रूर शेयर करें। और इनके अलावा भी अगर आप लर्न करते हैं वो आपका राइट हुआ तो वो भी आपका आंसर कंसीडर हो सकता है। ये कंपल्शन नहीं कि आप एज सच यही आंसर्स जो हैं वो याद करेंगे, ये भी करें, वेरी गुड। अगर आप कर लेते हैं अच्छी बात है। इनके अलावा आप एडिशनल भी याद कर सकते हैं, बट ये है कि रफ़ चीज़ जो है वो रफ़ होनी चाहिए, रफ़ में रफ़ ही चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप रफ़ थिंग के बारे में बोलें तो आप कहें जी एलईडी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने अगर रफ़ ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आप उसमें रफ़ टेक्सचर वाली चीज़ों का जिक्र करेंगे, वो अदर देन दीज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आज आपका लेक्चर में यही था, मैंने आपको थिंग्स के बारे में बताया
कि थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में होते हैं, और उन चीज़ों में जो है वो हर चीज़ का अपना एक डिफरेंट टेक्सचर होता है, अपना एक डिफरेंट मटेरियल होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने जो है वो कलरिंग भी की, एंड देन हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डन किए, और हमने जो है छोटी सी एक्टिविटी भी देखी। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन में मिलूंगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।